नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, हम एक स्टॉक हमारे रडार पर आया है जो हमने अनेकों बार हमारे चैनल में बतलाया, और जहां से भी बतलाया उस स्टॉक ने हमेशा रिटर्न दिया। बहुत भरोसेमंद स्टॉक है, शुगर सेक्टर का, लिक्विड सेक्टर का, पिकाडिली एग्रो लिमिटेड। इसको हमने 70-75 रुपए से बताना किया था, जब कोई इस स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं रखता था, और अचानक से फिर एक दिन इस स्टॉक को, इस कंपनी को, इसके एक प्रोडक्ट विस्की को अवार्ड मिल गया, और फिर वहां पर से स्टॉक में पंख लग गए। एक साल पहले की बात है, 70-75 रुपए में चलने वाले स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, बोनस स्प्लिट भी हुआ। ये रिटर्न का महारथी है, इसको हमने अपने चैनल में बार बार बतलाया, और फिर से अब इसका रिजल्ट आया, एक बार फिर से बतला रहे हैं। दोस्तों, 199 करोड़ का आय आई कंपनी, जो पिछले क्वार्टर में 208 करोड़ थी, 9 करोड़ कम है पिछले क्वार्टर से, लेकिन पिछले साल से गजब वृद्धि है। ये बात इस बात की द्योतक है कि कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के मामले में लगातार कोशिश कर रही है, और उसका फाइनेंशियल हेल्थ सुधरते ही जा रहा है। ईयर टू ईयर 63.11% की वृद्धि है आय में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ हुआ करता था, जो पिछले साल 15 करोड़ हुआ करता था। दोस्तों, 106% बढ़कर आया है प्रॉफिट ईयर टू ईयर, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और लगभग 50% से भी ज्यादा की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 25 करोड़ नेट प्रॉफिट Q2 FY25 में आया है, जो पिछले क्वार्टर में 14.29 था। 75% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर, 109%, 110% की वृद्धि ईयर टू ईयर। इसी प्रकार बेसिक EPS 2 रुपए 64 पैसे, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 1 रुपए 52 पैसे था, जो पिछले साल 1 रुपए 26 पैसे था। लगभग 110-111% ईयर टू ईयर EPS बढ़ा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी EPS में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिल रही है। स्टैंड ऑन रिजल्ट में कंपनी की आय शुगर डिस्टिलरी से होती है। कंपनी की आय में महत्वपूर्ण योगदान डिस्टिलरी सेक्टर अदा करता है। स्टॉक को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से रखे रहना चाहिए। ये स्टॉक अभी और माला माल करेगा। कंपनी के पास 231 करोड़ के बैंक बैलेंस हैं, 2 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, बारोइंग 114 करोड़ 115 करोड़ की है करेंट, और 93 करोड़ के हैं लॉन्ग टर्म। लो डेप्ट कंपनी है दोस्तों। प्रोविजन भी कंपनी के पास मौजूद हैं। पिकाडिली एग्रो लगातार डिस्टिलरी के सेक्टर में प्रगति करती हुई, क्योंकि आय का सबसे बड़ा हिस्सा डिस्टिलरी सेक्टर से आ रहा है। शुगर अब छोटा सेक्टर हो गया है इसमें, तो एक एल्कोहल लिक्विड बेचने वाली कंपनी बनते जा रही है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि अचानक से अच्छा आया है। कंपनी 3 साल से 15% की दर से सेल्स दे रही है, और एक साल में 28% की दर से प्रॉफिट 70% की दर से दे रही है, और एक साल में 206% की दर से रिटर्न 3 साल में 190% दिया है। स्टॉक ने एक साल में 226% की दर से रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 20% बनी हुई है, और लास्ट ईयर में जाके 31 हो गई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 का हो गया है लास्ट इस क्वार्टर में। फेस वैल्यू 10 रुपए है, 911 रुपए तक हाई गया, 210 लो है, 7,147 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 758 रुपए है। स्टॉक कभी निराश नहीं करता। एक साल में 225, 5 साल में 10,879, ऑल ओवर रिटर्न 1997 से 3,02,940%, अभूतपूर्व एक तरफा रिटर्न देती हुई हाकी की तरह इसका चार्ट बना हुआ है। कंपनी ने कभी गिरावट का मुंह नहीं देखा है। थोड़ी बहुत गिरावट आती है और फिर ऊपर की तरफ भागता जाता है। प्रॉफिट का मार्जिन 12.22% सितंबर का आया है, 25.99% ज्यादा है ईयर टू ईयर। अभी भी प्रमोटर को अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा है। यही बात अब बताती है कि कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाएगा। 71% हिस्सेदारी खुद की है, 0.88 FII DII की है, 28.13% केवल पब्लिक की है।
और इस क्वार्टर में एफआईआई ने की संख्या बढ़ी है और एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाकर 0.27 से 0.91 तक किया है। एफआईआई की संख्या और परसेंटेज बढ़ाना इस बात का द्योतक है कि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलना भी बाकी है। वैल्यू अनलॉक होने वाला है इसका, इस पर नजर रखिए दोस्तों। धन्यवाद।